है और 118 दिन हो गया आपको यहाँ पर धरना देते हुए। ऐसे में क्या उम्मीद आपकी है सरकार से? उम्मीद से ही आशाएं जुड़ी होती है। उम्मीद तो है सरकार करेगी, लेकिन थोड़ा समय और लेगी। फिर ऐसे कितना समय आपको क्या लगता है कि ऐसे समय अगर कहा जाए तो फिर देखिए ठंडी निकल गई, गर्मी निकल रही है, बरसात आने वाला है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हक नहीं मिल जाते तब तक बैठे रहेंगे। और नहीं, चुनाव आ ही रहे हैं 24 में, तब वो नहीं देंगे तो हम दे देंगे इनको हक। आपके कहने का मतलब है कि अगर सरकार 2024 तक आपकी नहीं सुनी तो आप? हाँ बोलिए। क्या करेंगे? सरकार गिरा वोट की चोट करेंगे, गिरा देंगे। हम ये नहीं करें, लेकिन हम अपना वोट नहीं देंगे। ये कल क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि हमने 2 बार देख लिया है। ये हमें ही काटते जा रहे हैं, तो फिर हम वोट क्यों दें? आपको कैसे काट रहे हैं? सरकार जो है वो लगातार देश के लिए काम कर रही है, ऐसा सरकार कह रही है। देश के लिए सरकार काम कर रही है, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बता देता हूँ। ये फौज देश के लिए क्या कर रही है, आप बताइए मुझे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, फौज देश के लिए क्या करती है? फौज देश के लिए क्या करती है, आप बताइए ना। आप सिविल पॉपुलेशन से हैं, फौज देश के लिए क्या करती है? ये सरकार कह रही है, आप सरकार से पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा भी तो हक है ना आपसे पूछने का। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि फौज क्या करती है देश के लिए। सरकार देश के लिए कर रही है, फौज देश के लिए नहीं कर रही है। सत्ता परिवर्तन कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ काम किए हैं? नहीं, सरकार ने काम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम सरकार ने ये किया कि भारतीय सेना को रोड पे ले आके बैठा दिया राष्ट्रवादी सरकार ने। ये तो उम्मीद ही नहीं थी हमारे को इनसे। ये हमारे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो राष्ट्रवाद कर रही थी, वही सैनिकों को रोड पे लाके बैठा देगी। बहुत आक्रोश। लगातार आप लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं, इसी के साथ में कुछ और सैनिक भी हैं, वो कह रहे हैं कि आप धरने पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर कोई इसका अस्तित्व नहीं है, आप कोई कागजी कार्रवाई जो है वो सही से नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाले कहते रहेंगे। आप भी डे 1 से देख रहे हो, आ रहे हो इधर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तभी तो बैठे हैं। जिसका अस्तित्व नहीं होता वो यहाँ आया ही नहीं। इसी के साथ अगर हम नजर डालें थोड़ा सा, यहाँ लगभग 200 मीटर की दूरी है, वहाँ पर भी कुछ सैनिक बैठे हैं। उनका कहना है कि पहले आप दोनों एक साथ थे, या फिर वो लगभग 900 दिन से भी ज़्यादा हो गया बैठे हैं, वो भी सेम चीज़ की मांग कर रहे हैं। आप भी आज 118 दिन हो गया बैठे हैं, तो दोनों एक साथ मिलके क्यों नहीं मांग करते हैं? देखिए, वहाँ पे जो आप 200 मीटर बता रहे हो, वहाँ कोई सैनिक नहीं बैठा। चाहे तो मैं आपको ले जा दिखा सकता हूँ। अभी वहाँ पे वहाँ खाली क्या है कि अभी एक घंटे के लिए 1-2 आदमी आएंगे और वो डे बदली करके चले जाएंगे। उसको एक धरना नहीं कहेंगे कि 2 आदमी है तो हम भी आ जाएंगे। वो कैसे लोग? नहीं है तो लोग वही वो जनरल सतवीर सिंह के हैं। हम 15 में थे उनके साथ, हमारा संख्या बल दिखाया गया था, हमें बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने धोखा दे दिया बंद कमरे में जाके। कैसे धोखा आपको दे दिया? धोखा ये दे दिया कि जो ये 1 रैंक 1 पेंशन है, ये एक्चुअल में जवान जेशोज के लिए ना कि ऑफिसर के लिए। क्योंकि कोशियारी कमेटी ने भी ये बोला है, ये कम उम्र में जो जवान रिटायरमेंट आ जाता है, ये उनके लिए है। तो ऑफिसर तो ऑलरेडी 58-60 साल की नौकरी करता है, तो उनको क्या जरूरत है रिक्वायरमेंट। जब हम पेंशन आते हैं, मान लो कि मैं 21 साल का भर्ती हुआ हूँ और मैं 17 साल नौकरी हूँ, तो मैं 38 साल में पेंशन आ जाता हूँ। उस टाइम पीक खर्चा होता है मेरे पास में। मेरे बच्चे जो है ना 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में होते हैं उस टाइम पे, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, या जिनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उनको ज़रूरत है 60 साल में। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला फरीदाबाद से कि सैनिकों को भ्रमित न किया जाए और कोई किसी प्रकार का भ्रम भी न पाले कि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, ये जवान जेशोज के लिए है और ये उनको मिलेगा, ये उन्होंने बोला है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सरकार ने जो है पैसा दे दिया है, लेकिन हाँ, पैसा दे दिया है। बिल्कुल सही बात है, पैसा दिया है। पहले में दिया है 45-46,700 करोड़ दिया है, और सेकंड में दिया है 23,000 कुछ समथिंग दिया करोड़ दिया है। लेकिन ये वही बात होगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पहले राजीव गांधी ना ऊपर से कोई स्कीम चलाते थे, 1 रुपया नीचे आता था, तो 90 पैसे गायब हो जाते थे, 10 पैसे आते थे। तो ये वही हुआ सेम मोदी जी की सरकार की नाक के नीचे। ये हुआ कि उन्होंने फंड रिलीज़ किया, तो जवान को जो है ना वो जो फंड मिलना था वो सारा का सारा ऑफिसर ले गए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई तो सरकार की, हम तो पूछ रहे हैं। हम तो 118वां दिन हो गया यही पूछ रहे हैं, यही गा रहे हैं डेली कि इसके ऊपर संज्ञान लो, जो दोषी है उसको सजा दो और हमें हमारा हक दो। जो हमारा हक है वही तो मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहे हैं। सरकार ने पैसे दिए और उसके बाद क्या होता है कि आपके ऑफिसर्स खा जाते हैं पैसे। जो हमको दिया वो फंड से 85% फंड अफसरों का कैटेगरी में चला गया। हम लोगों को 15% फंड है हमारा ऊपर जो बांटा हुआ है। मतलब अफसरों ने सरकार को गुमराह किया हुआ है। लेकिन सरकार भी यही सोचा है, अफसरों से हमारा काम चलता है, हमारा संज्ञा बल अफसर के पास ही रहता है, हमारा संज्ञा बल अफसर दिखाते थे। तो हमने पहले बार
जो ये हमारा नोटिफिकेशन जो OROP 2 का जो जनवरी में निकला था, जनवरी 2023 में निकला था, तभी हमको पता चला जो हमारे साथ में बहुत विसंगतियाँ किया गया है। उसका जो हमारा लीडरशिप में काम करने वाला हमारा अफसरों ने जिम्मेदारी नहीं लिया, उन्होंने अपना फ़ायदा लिया। उनको तो जो भी फ़ायदा उनको पहले से भी सरकार दे रखे है, उस फ़ायदा उनको लिए जो अतिरिक्त फ़ायदा है वही लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवान का हक़ को ऊपर हाथ लगा के गुमराह करके जो एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर आया, जो हम लोगों के बीच में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होता है, हमारा मैच्योर सर्विस 15+2 होता है, उसके बाद हम लोग कभी भी आ सकता है। अगर आगे प्रमोशन का चांसेस सिर्फ 10% का होता है, 90% लोग तो उनका तरफ से आना ही पड़ता है। ये 10% लोग जो आगे रहता है उसी में कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो जाता है, मान लो घर पे कोई प्रॉब्लम होगा, स्वयं अपना शरीर में प्रॉब्लम होगा, शरीर में प्रॉब्लम का मतलब यही है साउंड हेल्थ चाहिए हमको और साउंड फिजिकल चाहिए उसके अंदर, सेना के अंदर। अगर उसमें ऐसे जो लीडरशिप में आगे जो बढ़ रहा है 10% का जो बढ़ोतरी हो रहा है उसमें, मतलब उसको 2-2 साल 3-3 साल आगे एक्स्ट्रा ड्यूटी करके आ सकता है, तो 5-6 साल करके आ सकता है। जैसे जो 38 की उम्र के बाद जो 40 की उम्र तक, जो 42 की उम्र तक या 45 की उम्र तक कुछ लोग आते रहता है, लेकिन वो 2-3 साल वो निकालने में उनको दिक्कत होता है। इसलिए दिक्कत होता है कई नेगेटिव मौसम में नौकरी करने की वजह से या छुट्टी में रहते टेम्परेरी कोई बीमारी से वजह से हेल्थ डाउन हो जाता है। मान लो आपको पता है एक मलेरिया अगर आ गया, एक निमोनिया अगर आ गया, इलाज तो हो गया, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ आने के बाद फिर हम लोगों का अगर फिजिकल अंग में पास होना चाहिए, मतलब ये नहीं है ऐसे कमज़ोर फिजिकल नहीं है, हम लोगों को उसमें एक्सेलेंट रहना चाहिए। वैसे नहीं है जो कम मार्क ले कैसे भी एडजस्ट कर दे। अफसरों को ज़रूरत नहीं, अफसरों को फिजिकल की ज़रूरत नहीं होता है, वो उनका कोई परीक्षा भी नहीं होता है, लेकिन हम लोगों में इसको परीक्षा भी होता है, हमारा उम्र के हिसाब से टेस्ट भी होता है। अगर मान लो टेस्ट हम पास नहीं कर पा रहा है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वही रीज़न लिख के देता है, सर हमको थोड़ा सा फिजिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा फलाना टाइम पर मेरा ये सर्जरी हुआ है, ये बीमारी हुआ है, तो हमारे पास डॉक्टर भी रहता है, हमारे पास हॉस्पिटल भी रहता है, वो लोग भी हो सकता है हम लोगों का उसको ऊपर हमारा वो देख के हमको बताएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में हम आता है तो सरकार के सामने हमारे अफसरों ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को एक अलग तरीका से लेकर आके समझा दिया। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो हम लोग अगर आ रहा है तो उनके लिए 2014 का पहले जो आया हुआ है उनके लिए OROP की लिस्ट में रख दिया, 2014 का बाद जो आ रहा है उसके लिए OROP से बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सेना में आज नौकरी कर रहा है उनका साथ में क्या मतलब बीत रहा है आप देख लीजिए। आज वो सोचता है अगर मैंने लिख के दे दी प्रीमेच्योर तो फिर मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, मतलब पेंशन नहीं मिलेगा उसको, मतलब OROP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में वो लिख के ना देते हुए उधर अपना शरीर को वो उधर खींच रहा है। सैनिकों की विधवाओं के लिए आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी महिला दिखाई नहीं देती। बीते दिन 1-2 लोग दिखाई भी दी थी, तो क्या मतलब इसका समझें कि महिलाएं जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ नहीं रही हैं? महिला के साथ में जो हमारा जो JSU जवान का जो महिला के साथ में बहुत बड़ा विसंगतियाँ हैं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारा चार्टर आपने देखा है, अगर मान लो मेरा डेथ अगर हो जाता है, मैं अपना ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा डेथ अगर हो जाता है, मेरे को आज जो पेंशन मिलता है उस पेंशन का जो बेसिक जो है उस बेसिक पेंशन का आधा मेरा वाइफ को मिलेंगे, आधा मेरा वाइफ को मिलेंगे। यानी मान लो मैं अगर 10,000 रुपये मेरा बेसिक है तो उसमें 5,000 रुपये मेरा वाइफ को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे जगह पर एक अफसर का डेथ हो जाता है तो ये 10,000 रुपये कहाँ जाएंगे, उनको 15,000 रुपये बन के आ जाएंगे उनको वाइफ को। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रख दिया, उसका परसेंटेज का चार्ट आपने देखा होगा, ऐसे जो बना कर रख दिया। ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, अन्याय क्यों कर रहा है? उनका हस्बैंड जो देश के लिए कुछ नहीं किया था क्या, आप उनको साथ में कर रहा है। अब दूसरी बात है, मैं पहले भी इसी में ही मैं आपको बैठ में बताया हुआ है, जो मैं फौज से मैं आने के बाद मैंने अपना मकान बनाने के लिए या मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए मैंने लोन लिया है। मेरा पेंशन वैसे आधा हो चुका है, वो आधा से 15 साल का बिक्री भी हो चुका है, अब मेरा डेथ हो रहा है तो मेरा वाइफ को उसी का भी आधा मिल रहा है। लेकिन मैंने जो अपना वहाँ से जो लोन लिया है EMI कट रहा है, उसमें फैमिली भी साइन करना पड़ता है, तब जाकर देंगे, तो वो उससे निकालेंगे। अब आप बता रहे हैं वो इधर क्यों नहीं दिख रहा, बात यही है। अब वो अपने बच्चे को पाल रहा है और किसी गांव में रहता है, वो कैसे इधर आएंगे? अब जंतर मंतर का सीन आप देखिए, यहाँ हमको रोज़ का मुश्किल से हमको परमिशन मिलता है, हम एक छत के नीचे बैठे रहता है, और यहाँ का टॉयलेट देखो इतना गंदी टॉयलेट बना हुआ है, और जो यहाँ पानी का प्रबंध ये जो करता हुआ है, अब उनको यहाँ लेकर आकर बिठाएंगे, वो अपना घर को कैसे देखेंगे? वो और भी कुछ काम कर रहा होगा तभी तो अपना बच्चे पाल रहा है। तो ये मजबूरी उनको क्यों करूँ? तो हम लोग आज जिंदा है,
जो कल हमारा भी जो कुछ हो गया तो हमारा वाइफ को क्या हो रहा है हमको पता है, इसलिए हम उनको यहाँ इसलिए नहीं बुला रहा है, लेकिन वो भी आने के लिए तैयार है। अगर वो बोलता है, अगर एक दिन का कॉल करना है, एक दिन का संख्या दिखाने वाला बात है, तो हम उसको बताएं, वो आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आके वो एक दिन में जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हमारे साथ जो है वो पूर्व सैनिक थे जिन्होंने बताया कि जो स्थितियां हैं, जैसे अगर हम बात करें राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके महत्व है, कैसे लोग अपनी समस्याओं को वहां पर ले जाते हैं और कितने लोग जो हैं वो डिजिटल से कनेक्ट होते हैं। साथ ही जंतर मंतर की स्थितियों पे, जैसे यहाँ पर शौचालय हुआ उसकी क्या व्यवस्था है ये भी इन्होंने बताई। इसके साथ पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर जंतर मंतर पर, क्योंकि ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। ऐसे में इस गर्मी में सबसे जो अहम होता है पानी, वो सरकार की तरफ से होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, जिसकी व्यवस्था जो है वो क्या है अभी आपने सुना। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।